हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके इंग्लिश के लेसन 5 की ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे आज। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। एक ऐसा स्कूल जिसमें बहुत अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक राइटर है जो एक स्कूल में गया और वहाँ देखा कि बहुत अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। वहाँ तो बुक्स तो पढ़ा ही रहे हैं, उसके अलावा बच्चे को सिखाने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे दे रहे हैं वो चीज़ दिखा रहे हैं। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरह की स्कूल। तो राइटर लिखने वाला राइटर कह रहा है मैं, आई हैड हर्ड अ ग्रेट अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मैंने काफ़ी सुना है किसके बारे में, मिस बीम की स्कूल के बारे में। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन आप इस लास्ट वीक में उनके स्कूल में गया, उससे पहले मैंने सुना ही था, लेकिन लास्ट वीक में गया और वहाँ पे स्कूल में देख के आया कि देखो कितना अजीब सा, मतलब कितना अलग स्कूल था। अब क्या था, अब हम पढ़ते हैं आगे। व्हेन आई अराइव्ड देयर वॉज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। जब मैं स्कूल में पहुंचा तो वहाँ पे कोई नहीं दिखा मुझे, बस एक लड़की थी जो कि लगभग 12 साल की थी। हर आइज़ वर कवर्ड विद ए बैंडेज। उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी ताकि वो देख ना सके। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय। और वो एक लड़का उसे फूलों के बीच में, फ्लावर बेड्स यानी फूलों के बीच में लेकर जा रहा था। हु वॉज अबाउट 5 ईयर्स यंगर, जो कि उससे 5 साल छोटा था। शी स्टॉप्ड, वो अचानक रुकी। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। और मानो उसने पूछा कि कौन आया यहाँ पे, यानी कि उसकी आंखों पे पट्टी थी, फिर भी वो जान गई कि ये राइटर जो स्कूल में गया है, मिस बीम की स्कूल में, उसके बारे में पूछने लगी। भाई तुम मेरे आंखों पे पट्टी बांधी, एक छोटा सा लड़का उसके फूलों में लेके तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई और आया है क्या। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। तो वो लड़का मेरे बारे में यानी लेखक के बारे में उसको बताने लगा। देन दे पास्ड ऑन, और उसके बाद वो आगे चले गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। अब वो लेखक उस लड़के को देखने के बाद ऑफिस में चला गया। ऑफिस में कौन थी, मिस बीम यानी स्कूल की मालकिन जिसकी वो स्कूल है। तो मिस बीम वैसी ही थी जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। मिडिल एज, बूढ़ी सी, फुल ऑफ अथॉरिटी, एकदम पूरा कंट्रोल स्कूल पे उसी के था। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इतनी इस बड़ी स्कूल की मालकिन होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा विनम्र थी, बहुत ज़्यादा समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे। उसके लगभग कुछ बाल सफ़ेद हो चुके थे और कुछ बाल काले थे, यानी कि वो बूढ़ी होने लगी थी। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कन्फॉर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड। और वो दिखने में ऐसी लगती थी जैसे माँ होती है ना, जैसे एक घर पे बच्चा बीमार होती है और उसको देखभाल करने वाली माँ एकदम देखने में अच्छी लगती है, तो एकदम ऐसी माँ जैसी लगती थी वो, जैसे कि सभी बच्चों का देखभाल करने वाली हो। एकदम उसको देखकर बिल्कुल अच्छा लगता था, ऐसे खड़ूस सी दिखने में बिल्कुल नहीं थी। आई आस्क्ड हर, तो लेखक जो स्कूल में गया है, इस स्कूल में, मिस बीम की स्कूल में, उसने पूछा सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। तो लेखक ने मिस बीम से पूछा कि आप स्कूल में कुछ अलग तरीके से पढ़ाती हो, तो आप कैसे पढ़ाती हो। मैंने सुना है कि आप बिल्कुल अलग कोई सिंपल तरीके से पढ़ाते हो। तो मिस बीम ने जवाब दिया, नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। उन्हें बच्चों को चीज़ें सिखाने के लिए पढ़ाई लिखाई से अलावा भी और चीज़ें करवानी पड़ती है। सिंपल स्पेलिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। हम स्पेलिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और लिखना ये तो सिखाते ही हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और बाकी भी और चीज़ें पढ़ाते हैं जिसमें उनको लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और कई बार आपस में बैठकर चुपचाप सुनना भी पड़ता है। तो आपस में डिस्कशन करना भी हम उनको सिखाते हैं, जिससे उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़े। किनको, बच्चों को जो मिस बीम के स्कूल में पढ़ते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और बाकी कोई और लेसन नहीं है, सिर्फ हम यही चीज़ें सिखाते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। हम बच्चों को विचार नहीं देते, बच्चों के माइंड में व्यूज़ नहीं डालते, विचार पैदा कैसे करते हैं, व्यूज़ पैदा कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। थॉटफुलनेस मतलब माइंड में विचार पैदा करना, यानी इस बच्चों की सोच बढ़ाते हैं। ठीक है, उनको ऐसे रटाते नहीं चीज़ें।
काइंडनेस टू अदर्स, लोगों के प्रति काइंड कैसे रहना है, अच्छा प्रेम स्वभाव कैसे रखना है, ये सिखाते हैं बच्चों को। एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और देश का एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है ये भी हम बच्चों को सिखाते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, 1 मिनट के लिए तुम यहाँ से, ऑफिस में बैठा है वो लेखक, तो उसको बोलती हैं मैडम कि विंडो से बाहर जाकर बच्चों को देखो तुम्हें क्या दिखेगा। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक, मैं विंडो में जाके, लेखक विंडो में जाके देखने लगा और उसमें एक बहुत बड़ा गार्डन दिख रहा था, पीछे की साइड में एक ग्राउंड था, प्ले ग्राउंड था और गार्डन था। व्हाट डू यू सी मिस बीम आस्क्ड, तो मिस बीम ने पूछा तुमने क्या दिखा विंडो में से। तो आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैं कुछ बहुत खूबसूरत ग्राउंड देख रहा हूँ। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत एक खूबसूरत सा ग्राउंड है और बहुत सारे खुशनुमा बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ। इट पेन्स मी तो टू सी मी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, मुझे ये देखकर काफ़ी थोड़ा तकलीफ़ हो रही है कि वो इतने हेल्दी नहीं है और एक्टिव नहीं लिख रहे हैं, थोड़े से बीमार हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about, जब मैं अंदर आया तो मैंने एक लड़की को किसी एक छोटे लड़के द्वारा रास्ता, क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी तो उसको रास्ता दिखाते हुए मैंने देखा कि वो छोटा सा लड़का उसको रास्ता दिखा रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़, लगता है उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होगी, ये लेखक बोलता है। नाउ आई कैन सी 2 more विद द सेम डिफ़िकल्टी, अब मैं विंडो में से देख पा रहा हूँ कि 2 और ऐसे बच्चे हैं, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांध के चल रहे हैं। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और एक लड़की है जो कि वो व्हील चेयर होती है ना उस पर बैठी है और बाकी बच्चों को खेलता हुआ देख रही है। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, लगता है कि एक ये होपलेस जिसका मतलब उम्मीद टूट चुकी है वो है क्रिपल, मतलब एक लंगड़ी लड़की है जिसकी पाँव नहीं है, तो लगता है कि वो ऐसी लग रही है मुझे। तो मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम ये सुनकर हंसने लगी। ओ नो, ऐसा नहीं है। शी सेड शी इज़ नॉट रियली लेम, वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, आज उसके लिए लेम डे है, लंगड़ा बनने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, और जिन बच्चों ने पट्टी बांध रखी है वो वास्तव में अंधे नहीं है, आज उनके लिए ब्लाइंड डे है। कहने का मतलब स्कूल में कुछ दिन दिए जाते हैं जिस दिन बच्चे को एक विकलांग की तरह जीना पड़ता है। अगर वो लंगड़े की तरह जीना पड़ेगा तो चेयर पे बैठा रहेगा, उठेगा नहीं। अगर अंधे की तरह उसको जी कर देखना है तो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से उनको एक ऐसे स्पेशल डे पे ट्रीट किया जाता है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, अब मैं चौंक गया ये सुनकर, भाई ऐसा क्यों करते हैं, भाई बच्चों को अंधा बना के चलाते हैं, लंगड़ा बना के बिठा देते हैं, भाई मान लो तुम लंगड़े हो, मान लो तुम अंधे हो, और वो वापस हंसने लगी। तो टीचर ने बोला दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ही ये, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून वी मेक देम शेयर द मिस फॉर्चून, हम बच्चों को मिस फॉर्चून दुर्भाग्य को समझाने के लिए हम उसे दुर्भाग्य से गुजारते हैं। यानी कि अगर आपको समझना है कि अंधे की तकलीफ़ क्या है तो आपको सुनना नहीं है, आपको खुद को एक दिन के लिए अंधा बन के देखना है, अंधे की तरह रहना है, तब आपको पता चलेगा कि अंधे की क्या तकलीफ़ होती है। इस तरीके से हम बच्चों को सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर साल हर बच्चे को एक दिन ब्लाइंड रहना पड़ता है, एक दिन लेम रहना पड़ता है यानी लंगड़ा, एक दिन डेफ यानी बहरा, और एक दिन यानी किसी अंग में उसके लगी हुई है मानो वो हिल नहीं सकता तो, और एक दिन डम्ब, एक दिन गूंगा रहना पड़ता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज़ आर बैंडेज, जिस दिन ब्लाइंड डे होता है उस दिन आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, और एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पी, और उन्हें अपनी आंखों से कुछ भी देखने के लिए मना कर दिया जाता है ताकि वो अंधे लोगों की तकलीफ़ को महसूस कर सकें। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और उनके रात को सोते टाइम भी आंखों पे मतलब पहले ही रात के टाइम ही उनके आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो जब सुबह उठें तो वो एक अंधे के रूप में उठे और पूरा दिन फिर वो अंधे की तरह ही रहते हैं। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब कि अगर वो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तो अब वो अंधे की तरह रहेंगे, उन्हें हर चीज़ में क्या मिलेगी, ज़रूरत की महसूस होगी, मदद की ज़रूरत होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट, और बाकी बच्चों को उन अंधों की मदद करने की ड्यूटी दी जाती है ताकि वो भी अंधों की मदद करना सीख सकें। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, तो इस तरीके से अंधे जो बच्चे अंधे बनते हैं वो अंधे की तकलीफ़ को समझ जाते हैं, और जो बच्चे मदद करते हैं वो विकलांगों की मदद करना सीख जाते हैं।
तो बच्चों देखो कितना अजीब सा स्कूल है। देखो यहाँ पे आपको हो सकता है आप भी स्कूल में और आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, तब आपको पता चले कि एक अंधे को कितनी तकलीफ़ होती है, एक बहरे को कितनी तकलीफ़ होती है, एक गूंगे को कितनी। तो एक बहुत विचित्र स्कूल है जिसमें अजीब तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आज का पार्ट हमारा यहीं तक था। अब अगला पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।